उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में भोलाराम नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी कमला और छोटी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। भोलाराम बेहद मेहनती था, लेकिन उसके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा ही था जिससे बमुश्किल गुजारा चलता। बरसात के मौसम में अक्सर फसल चौपट हो जाती और जब कभी गांव में शादी ब्याह होता तो उसे बुलाया भी नहीं जाता। गांव वाले उसे अभागा भोला राम कहकर चिढ़ाते। अरे, इससे हाथ मिलाओगे तो बदकिस्मती लग जाएगी। इसके घर की दाल में तो नमक तक नहीं पड़ता होगा। कमला ये बातें सुनकर आंसू रोक लेती, मगर भोला राम हमेशा कहता, कमला, दुखी मत हो। भगवान देर से देता है, लेकिन जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। गांव में एक दिन तालाब की मरम्मत का काम शुरू हुआ। गांव के बड़े बूढ़े जिनके पास पैसा था, सब ठेकेदार से चिपके रहे। लेकिन जब सबसे मुश्किल काम कीचड़ में उतरकर तालाब का गंदा पानी निकालना आया तो सब पीछे हट गए। भोलाराम बिना झिझक उतर गया। गांव वाले हंसे। अरे देखो, फिर से औकात दिखा रहा है ये अभागा। लेकिन उसी दिन जिले का मुख्य अधिकारी डीएम साहब गांव घूमने आया। उसने देखा कि सब किनारे खड़े हैं और सिर्फ भोलाराम कीचड़ में मेहनत कर रहा है। वो चुपचाप भोलाराम की लगन देखता रहा। बरसात के बाद एक दिन अचानक गांव में आग लग गई। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। भोलाराम ने बिना सोचे समझे गांव के पंचायत भवन से जलते हुए झंडे और बच्चों को बाहर निकाला। लोगों को पहली बार लगा कि जिसे वो अभागा कहते थे वही उनकी जान बचाने वाला निकला। लेकिन इसके बावजूद उसे कोई बड़ा सम्मान नहीं मिला। गांव वाले थोड़े दिन तक चुप रहे। फिर वही पुरानी तानेबाजी शुरू हो गई। कमला रोकर बोली, तुम्हारी अच्छाई का कोई मोल नहीं भोलाराम। भोलाराम हंसते हुए बोला, नेकी का सौदा कोई दुकान में नहीं बिकता कमला, समय आने दो। गांव के पास की सड़क पर एक दिन बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला फंस गया। मिट्टी धंसने से रास्ता बंद हो गया था। गाड़ियों में बैठे लोग शहर से आए बड़े व्यापारी और अफसर थे। गांव वाले बोले, भाई साहब, हमसे मत कहिए, यहां तो ट्रैक्टर चाहिए, हमारी क्या औकात। भोलाराम वहीं मौजूद था। उसने बिना किसी लालच के लकड़ी, रस्सी और गांव के 2 बैल लगाकर रास्ता साफ करने में मदद की। कड़ी मेहनत से गाड़ियां निकल गईं। सब व्यापारी चुपचाप चले गए। लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग व्यापारी रामशरण सेठ भोलाराम के पास रुका। बेटा, तुम्हारा नाम? जी, भोलाराम। ईमानदार लगते हो। कल मेरे साथ शहर चलोगे? एक काम है। भोलाराम हैरान था। गांव वाले हंस पड़े। अबे, तेरे बस में शहर का काम है? धोती लुंगी वाला शहर जाएगा? लेकिन कमला ने कहा, जाओ भोलाराम, किस्मत दरवाजा खटखटा रही है। भोलाराम अगले दिन सेठ जी के साथ शहर गया। उसे एक अनाज गोदाम की देखरेख का काम मिला। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। सेठ जी ने उसे छोटा सा घर दिलवाया। फिर कुछ महीनों बाद व्यापार में साझेदारी तक दे दी। 2 साल बाद जब भोलाराम गांव लौटा तो उसके पास ट्रैक्टर, पक्का मकान और इज्जत थी। जो गांव वाले उसे अभागा कहते थे, वहीं उसके दरवाजे पर फूल मालाएं लेकर आए। भोलाराम ने सबको बुलाकर कहा, मुझे बदकिस्मत कहने वाले आज मेरे सामने सिर झुकाए खड़े हैं, लेकिन सुन लो, मेरी किस्मत बदली नहीं। मैंने सिर्फ मेहनत और सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। असली भाग्य वही है। गांव के बच्चे उसकी तरफ देखकर बोले, हमें भी भोलाराम जैसा बनना है। कमला की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और सचमुच भोलाराम का अंधेरा जीवन उजाले में बदल गया।